सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति स्तर प्रार्थना ग्रुप मिनिस्ट्री के द्वारा आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ। मेरे प्रियो, आज पूरा विश्व, पूरा भारत और हमारा झारखंड आज गुड फ्राइडे को मना रहा है, पुण्य शुक्रवार को, है ना। पुण्य शुक्रवार, यह हम प्रभु के उस कुर्बानी को याद करते हैं जो परमेश्वर ने हम सब के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, संसार को अपने आप बलिदान दिया ताकि उसके क्रूस पर जाने पर हमें शिफा और हमें उद्धार मिला। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। यशायाह 53 अध्याय का 1 से लेकर मैं पढ़ रही हूँ। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तो तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, लोगों से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दश में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, पर हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, है ना। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, और वह अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। वह उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी भी छल की बातें नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भया कि उसे कुचले। उसी ने उसे रोगी कर दिया। जब तो उसके प्राण दोषबलि करे, तब वह अपने वंश देखने पाएगा, बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हुई। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। वह अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप ही उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और अपने सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। यह ईश्वर की वाणी है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। डियर पीपल ऑफ गॉड, यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी पहले यशायाह नबी, जो प्रभु का एक दास था, उसने प्रभु की क्रूस की मृत्यु के बारे जिक्र किया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी पहले इस क्रूस की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और पूरे संसार के लिए इस दुख को उठाया, इस क्रूस पर दुख को उठाया, ताकि उनके क्रूस पर जाने से हमें शिफा मिली। बाइबल बताती है कि हम सब ने पाप किया, और हमारे पापों की सजा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया, जो हमारे दुखों को, हमारे पापों को उठा लिया। जब हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और पाप मृत्यु को लाती है। प्रभु यीशु मसीह ने, जो पहला आदम आया था, और आदम और हवा जब इस संसार में प्रभु ने उन्हें बनाया, इस जगह पर लाया, तो आदम से गलती हुई और आदम के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। आप सभी जानते कि हमने सबने पाप किया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि पाप उसने नहीं किया। सबने पाप किया, और आदम के पाप के चलते
हमने वो ब्लेसिंग को खोया था, हमने वो आशीषों को खोया था। और आदम के पाप के द्वारा पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हम देखते हैं कि पहला आदम जब आया, उसने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने गलती करी और उसने क्या किया, प्रभु से दूर हुआ, उसने पाप किया और वो प्रभु से दूर हो गया। अगर हम इसी को अगर पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री अध्याय 2:1 में क्या लिखता है, और उसने भी तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इट मीन्स क्या कह रहा है, हम धरती पे देखो, हम सब धरती में जिंदा थे, हाँ, लेकिन हम फिर भी अपने पाप में मरे हुए थे। मतलब यूं कहूँ कि अगर आपकी भक्ति, आपके अच्छे कर्म भी आपको पापों से मुक्ति नहीं दे सकता है, डियर पीपल ऑफ गॉड, है ना। बाइबल बताती है रोमियो के अध्याय 3:23 में कि हम सब ने पाप किया। ऐसा नहीं है कि किसी कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसने पाप नहीं किया। हम सब ने पाप किया और हम सब प्रभु की महिमा से रहित हुए, है ना। और आज उस पाप के कारण, जो हम सब का पाप जो हमने किया था, जो आदम ने किया था, वो पाप, वो हम सब का पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। और जो परमेश्वर ने आदम को महिमा दी थी, जो महिमा जो पाप करने के चलते चली गई थी, उस महिमा को और प्रभु से दोबारा कनेक्ट करने के लिए, उस बिगड़े हुए व्यक्ति को जीवन, बिगड़े हुए व्यक्ति का जीवन या मेरा जीवन या आपके जीवन को प्रभु ने सही करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव पुत्र के रूप में जन्म लिए। और उन्होंने क्या किया, क्रूज पर अब मृत्यु को सही, और उस मृत्यु के सहने के चलते जो महिमा हम खो चुके थे, वो दोबारा प्रभु यीशु मसीह ने उस महिमा को मेरे और आपके जीवन में दिया, है ना। पहला कुरिन्थी के अध्याय 1 से लेकर हम 18, 19, 20 और 21 को पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखता है, विश्वास करने वाले, क्रूज की कथा पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए उद्धार है, और हमारे पापों की मुक्ति, हमारे जो पापों की क्षमा है, वो हमारे अच्छे काम से नहीं हुआ, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, वरन विश्वास के द्वारा हुआ। डियर पीपल गॉड, वचन बताता है कि जितने भी हम सब ने जो पाप किया और हमने जो गलतियां करी, उसका अगर पश्चाताप अगर देखा जाए तो क्रूस है ना। उस क्रूस को हम देखते हैं, यहाँ पे संत पौलुस कहता है, अगर हम पढ़े 1:18 में, यहाँ लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते थे और यूनानी ज्ञान की खोज में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदी के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। डियर पीपल ऑफ गॉड, यहाँ संत पौलुस कहते हैं कि यहूदी चिन्ह मांगते हैं, है ना। आज अगर आप अगर विश्वास करते हो, प्रभु की विश्वास, आपके अच्छे काम, मैंने कहा ना, आपके अच्छे काम, आपके भले काम, आपके कर्म आपको पापों से मुक्ति नहीं दे सकता। अगर आपको कोई मुक्ति दे सकता है तो वो विश्वास है। किस विश्वास पर? जब आप प्रभु पर ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए उस क्रूज पर अपनी जान दी, आपके पापों को परमेश्वर ने उठा लिया, और उसके कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से और उसके क्रूज पर जाने के चलते बाइबल बताती है कि आपको और मुझे क्या मिली है? पापों की क्षमा मिली है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आपकी पापों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु क्रूज पर सैक्रिफाइस हुए, बलिदान हुए, तो डेफिनेटली आपका उद्धार होना है। यहाँ पौलुस कहते हैं कि यहूदी लोग चिन्ह मांग रहे थे और यूनानी लोग ज्ञान से उस चीज को ढूंढ रहे थे। यहूदी चिन्ह चमत्कार पर विश्वास कर रहे हैं और यूनानी फेलोशिप पर थे। पुराने जमाने में यूनानी लोग सबसे ज्यादा ज्ञान की ओर फोकस करते थे। ऐसा नहीं है कि संत पौलुस ज्ञानवान नहीं थे। संत पौलुस ने बहुत सारी डिग्रियां ली थी, PhD की थी, लेकिन हम पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर बहुत ज्ञानवान व्यक्ति था। वो कहता अध्याय की 2 में पहला कुरिन्थी 2 के 2 में लिखता कि मैं
कुछ भी नहीं जानना चाहता सिवाय यीशु मसीह को छोड़कर। मतलब वो चाहते, मैं चिन्ह भी नहीं चाहता, मैं ज्ञान को भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ यीशु मसीह को चाहता हूँ और मैं उस यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ जो क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना प्रभु। ये पौलुस कहते हैं कि मैं ज्ञानवान, मुझे परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया, वो पीएचडी क्या व्यक्ति था, लेकिन पौलुस कहता है मैं अगर प्रचार करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उस मसीह का जो क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना। यीशु का वचन, डियर पीपल ऑफ गॉड, यीशु का वचन, यीशु की वाणी, ये जो है ना, यीशु का वचन, यीशु की वाणी, यीशु का सुसमाचार लोगों का जीवन बदलता है, लोगों की जिंदगियां बदलती है ना। जो विश्वास करता है क्रूस की कथा पर, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ। जो क्रूस पर विश्वास करते हैं, क्रूस की वाणी पर विश्वास करते हैं, उसे परमेश्वर अनंत जीवन देता है, उसे यीशु, वो यीशु को पाता है, वो यीशु उसे उसके पापों को क्षमा करता है, उसके रोगों से उसको चंगाई देता है, श्रापों से छुटकारा देता है ना। और जब आप क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं, आप शैतान की गुलामी से आज़ाद हो जाते हो और आपका श्राप आशीष में बदल जाता है और आप जो इतने बीमार हो वो शिफा पाते हैं। आपके हर प्रचार में, आपके हर शब्द में प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। और जहाँ यीशु मसीह दिखता है, जहाँ आप क्रूस की वाणी पर विश्वास करते हो, तो वचन बताता है कि यीशु पे विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर उद्धार देता है, उसके पापों की क्षमा होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो आपको माफ़ करता है। और इसका अगर मैं पुख्ता बात कहूँ तो अगर हम देखते हैं बाइबल में पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 का 7, 8 और 9 में कुछ इस तरह से वचन लिखता है कि पर यदि जैसा वो ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। आगे क्या लिखता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हमने अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। यह पहला यूहन्ना में देखते हैं कि हमारे सब पापों को कौन क्षमा कर सकता है, यीशु का लहू, सब पापों को। यहाँ बाइबल ये नहीं कहती कि एक पाप, बाइबल कहती सब पापों को। आपके जितने भी बड़े से बड़े गुनाह क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पाप आपने क्यों ना किया, अगर आप क्रूस को देखते हैं और क्रूस को देखकर आप ये रियलाइज करते कि प्रभु ने आपको पाने के लिए उस क्रूस पर जान दी, आपके पापों को परमेश्वर ने क्रूस पर लिया, आपके श्राप को प्रभु ने लिया, आपकी बीमारी को लिया, तो आप ये विश्वास करते हैं तो यीशु का लहू जो कलवरी से बह रहा है, वो लहू आपको आपके सारे पापों से, एक पापों से नहीं, सारे पापों से वो क्या करता है, आपको क्षमा करता है। हाँ, लेकिन जो ये व्यक्ति कहता है कि उसने पाप नहीं किया, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि उसने पाप नहीं किया, तो वो पवित्र शास्त्र की बातों को क्या करता है, झुटलाता है ना। क्योंकि हम सब ने पाप किया, बाइबल बताती है हम सब ने पाप किया, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं, यानी आदम का डीएनए हम सब के अंदर है। पर यीशु का लहू, जिस लहू पर हमने विश्वास किया, जिस क्रूस की कथा पर हमने विश्वास किया, वो लहू हमारे पापों से हमें क्षमा देता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, वो लहू हमें आशीषित करता है। आज वो क्रूस पर यीशु मेरे लिए श्रापित हुआ ताकि हम उसके श्रापित होने के चलते हम आशीषित हो, हम धर्मी ठहरे गए। क्रूस पर यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। आप सभी जानते हैं क्रूस की कथा हम विश्वास करने वालों के लिए एक सामर्थ्य, एक उद्धार है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता है वो मूर्ख है, उसके लिए नाश होने का कारण है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाकर हमारे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। और जब प्रभु क्रूस पर गया तो हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। पता है क्यों? हमें आनंद करना चाहिए, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें विजय किया, हमें जयवंत किया, उसने शैतान को लज्जित किया, उसने हमारे अंदर रिचॉइस दिया, विक्ट्री दिया, आनंद दिया और शैतान को हरा दिया। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और युगानुयुग तक प्रभु यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की स्तुति हो, है ना। यूहन्ना 1:8 में लिखता है कि जो व्यक्ति ये नहीं कि ये कहता कि उसने पाप नहीं किया, वो झूठ बोलता है, पवित्र शास्त्र की बातों को झुटलाता है। लेकिन क्योंकि आदम का जो डीएनए है ना, वो मेरे और आपके अंदर है। हम सब ने पाप किया, लेकिन प्रभु ने उसकी कीमत
कीमत क्रूस पर चुका दी, वो कर्जा प्रभु ने क्रूस पर चुका दिया और हमें जयवंत जीवन दिया। हालेलुया। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज गुड फ्राइडे के दिन मैं आप सबको इंकरेज करती हूँ कि इस क्रूस की वाणी पर अगर आप विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को आप देखते हैं और आप ये फेथ करते हैं कि हाँ, प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, मेरे पापों की क्षमा प्रभु ने दी है, तो डेफिनेटली आपका उद्धार और आपकी पापों की क्षमा परमेश्वर इस गुड फ्राइडे के दिन आपको देता है, चाहे आपके कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज उस पाप को क्षमा करने का ताकत अगर किसी में है, उद्धार करने का ताकत किसी में है, तो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह में है। उसका क्रूस, उसका लहू हमें विक्ट्री देता है, हमें जयवंत देता है। और हम सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अंतिम समय में, जब उसका अंतिम टाइम आता है और उस अंतिम टाइम में जब वो शब्दों को कहता है, उसका शब्द कितना वैल्यूएबल होता है। जब हमारा प्रियजन, हमारे पिता, हमारे माता या हमारा कलीग या हमारा अपना कोई जाता है और अंतिम समय कुछ शब्दों को कहता है, तो हम उसे एक अनमोल शब्द की तरह जिंदगी भर हृदय में रखते हैं, उसे याद करते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी जब क्रूस पर कहते, उन्होंने क्रूस पर जाते समय उसने 7 वाणी को कहा था। आइए मैं 7 वाणी को आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। और सचमुच यीशु क्रूस पर जब बलिदान हो रहा था तब वो पिता की महिमा कर रहा था। हम देखते हैं कि उन्होंने क्रूस पर 7 वाणी को कहा था। पहली वाणी उनकी थी, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते। आप सभी जानते हैं कि प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा किया। वो उस पीड़ा को सह रहे थे। 2 डाकू वहाँ पर थे। आपको पता है, एक डाकू प्रभु की निंदा कर रहा था, एक डाकू प्रभु के सामने अपने कन्फेशंस को कर रहा था। जब लोग प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते तब भी परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था अपने पिता से। सोचिए, उस कष्ट में, उस दुख पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से विनती करते। यीशु जब क्रूस पर बलिदान होते तब भी वो पिता की ही महिमा कर रहे थे। कहने का मतलब है कि आप जब कष्ट में भी रहते ना, तब भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है, तब भी परमेश्वर आपके संग रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। वहाँ पर यीशु को जब क्रूसिफाई किया जा रहा था, उस समय यीशु पिता कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज हमें अपने, जिस तरह प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे शापों को उसने ले लिया, उसी तरह हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। मसीह जीवन क्यों सब लोगों से डिफरेंट है, सब धर्मों से डिफरेंट है? क्योंकि मसीह जीवन क्षमा करने का, दया करने का और प्रेम करने का जीवन है। मसीह जीवन सबसे ऊंचे पर आता है। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने हम सबको क्षमा किया। वो क्रूस पर थे, बलिदान हो रहे थे, तब भी उन्होंने हमें क्षमा किया। उनकी दूसरी वाणी को हम जब पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब वहाँ 2 डाकू थे जो अपनी गलती की सजा पा रहे थे। उनमें से एक डाकू प्रभु की निंदा कर रहा था, लेकिन एक डाकू अपनी गलती को मार रहा था। आज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रभु की निंदा करते होंगे, प्रभु को गलत वे से देखते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे उस सेकंड डाकू की तरह जो अपनी गलती को प्रभु के सामने स्वीकारता है, ऑनेस्टी से, ईमानदारी के साथ कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, तो मेरे लिए क्रूस पर जा रहा है ना। और जो लोग वो सेकंड डाकू की तरह अपने पापों को ऑनेस्टी से मान लेता है, प्रभु से कहता है कि आज ही के दिन तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और वो डाकू प्रभु के साथ स्वर्गलोक में उठा लिया गया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उस प्रभु ने तीसरी वाणी कही थी, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यहाँ प्रभु क्या कह रहा है? देखो, माता मरियम को लेकर भी प्रभु ने अपनी जिम्मेवारी को पूरी की। जब वो क्रूस पर गए, आज का संसार, आज के लोग अपने माँ बाप का आदर नहीं करते। जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इतना सेक्रीफाइस करते हैं, हर चीज़ दुख तकलीफ में उठाते हैं, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप का डिसऑनर करते, घर से बाहर निकाल देते, कईयों को तो बुजुर्ग वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, खाने के लिए तरसा देते हैं। लेकिन आज हमें यीशु मसीह से सीखने की आवश्यकता है। यीशु मसीह मृत्यु को सह रहे थे, क्रूस पर थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी माँ की चिंता थी। और उन्होंने अपने चेले से, अपने दास से, यूहन्ना से कहता कि मरियम जो उनकी माँ है, वो उनको अपने घर ले जाए और अपनी माँ के समान उसे प्रेम करें और उसकी सेवा टहल करें, है ना। और वहाँ यूहन्ना को देख करके मरियम को वो कहते हैं कि हे नारी, ये तेरा पुत्र है। वो
प्रभु सोचो क्रूस पर जा रहा है, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटा। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। जो माँ बाप हमें जीवन देता है, हम उसे अपनी ज़िंदगियों से, अपने घर से दूर निकाल देते हैं। लेकिन आज हमें यीशु सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए। भले यीशु क्रूस पर जा रहे, पर उन्होंने अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाई। हालेलुया। चौथी वाणी पर हम जब देखते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पता है, एक बाप अपने बेटे से अलग नहीं हो पा रहा था। वो रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यीशु मसीह एक मिनट के लिए भी अपने पिता से अलग नहीं होना चाहते थे। आज कई एक माँ बाप अपने बच्चों को रिजेक्शन करते हैं। जब घर में 2 या 3 बच्चे होते तो एक बच्चे को ज़्यादा प्यार, एक बच्चे को प्यार नहीं, एक बच्चे को तो ठुकराया जाता है ना। कई बार हम माँ बाप भी वो गलतियाँ करते हैं, अपने बच्चे को रिजेक्शंस करते हैं। और जब हम अपने बच्चों को समान प्यार नहीं करते हैं तो हमारा दिल कितना दुखता है। उस रिजेक्शंस को प्रभु यीशु मसीह भी सह रहे थे, जब उनके पिता उस पापों के चलते वो जो पाप उन्होंने अपने पर लिया था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर पवित्र है और वो पापों से घृणा करता है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बर्दाश्त कर सक रहे थे, लेकिन वो अपने पिता के उस रिजेक्शंस को और पिता की उस अलगाव को, उस दूरी को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो एक जगह थे, एली एली शबत कानी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कई बार हम क्या बोलते हैं ना, हाँ, अगर आपके घर में एक बेटी अगर दूसरा बेटी आता तो हम सैड हो जाते हैं, अरे हमें बेटा चाहिए था, बेटी आ गई। हाँ, हम रिजेक्शंस करते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं उस बच्चे को। जिस तरह उस बच्चे का दिल दुखता है, सोचो वो बच्चा के ऊपर क्या बीता होगा जब उसका पेरेंट्स, उसके अपने लोग उसको रिजेक्ट कर देते, उसको तुच्छ समझते, उसको वैल्यूएबल नहीं करते, उसका हृदय कितना दुखता होगा। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का भी दिल दुख रहा था जब वो अपने पिता से अलग हो गए, क्योंकि पिता पवित्र है और पिता पापों को देख नहीं सकता, और वो दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तब वो कहते हैं चौथी वाणी में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी में वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। आप सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को दोपहर के समय क्रूस पर चढ़ाया गया था। वहाँ पर आप सभी जानते हैं उनको वो जुफा में उसे वो प्याला उनको जुफा से दिया जा रहा था। लेकिन प्रभु कहता मैं प्यासा हूँ। आप सोचो, वाणी को सोचो, किस तरह प्रभु कहते हैं वहाँ कहते कि मैं प्यासा हूँ। और छठवीं वाणी में कहता है कि पूरा हुआ। जो पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के बारे लिखा गया था, वो सारी वाणी परमेश्वर के जीवन में पूरी हुई। इट मीन्स अगर प्रभु यीशु ने और प्रभु का वचन आपके जीवन में वायदा करता है कि वो आपके जीवन वो करेगा, तो डेफिनेटली उसका कलाम मेरे और आपके जीवन में पूरा होता है। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती हैं, लेकिन खुदा का कहा हुआ कलाम और परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी नहीं टलता। डियर पीपल ऑफ गॉड, इसलिए वो कहता है पूरा हुआ। प्रभु की वाणी हमारे और आपके जीवन में भी पूरी होती है अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको ग्रिप करते हैं, उसको मनन करते हैं और विश्वास के साथ उसे एक्सेप्ट करते हैं। सातवीं वाणी पर वो कहते हैं, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आप सभी जानते हैं ये क्रूस की 7 वाणी को, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे और वो स्वर्ग के परमेश्वर अब्बा पिता के पास वापस लौट गए, है ना। और आज भी वो पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए दुआएं करता है। क्रूस की कथा पर जो विश्वास करता है वो उद्धार पाता है और उसके सब पापों से परमेश्वर से क्षमा करता है। आज आपके कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी आपसे गलती क्यों ना हो, अगर आप उस क्रूस को देखते हैं जिस क्रूस पर प्रभु ने मेरे और आपके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया, उस क्रूस पर प्रभु ने आपकी बीमारी को, आपके श्राप को और आपके सब पापों को उसने ले लिया, और उसके बलिदान होने से, उसके सेक्रीफाइस होने से आज हमें अनंत जीवन मिला। अगर यीशु मसीह उस क्रूस पर नहीं जाते, अगर यीशु मसीह उस क्रूस पर सेक्रीफाइस नहीं होते, तो आज हमें अनंत जीवन नहीं मिलता, आज हमारा उद्धार नहीं होता, हमारे पापों की क्षमा नहीं मिलता। डियर पीपल ऑफ गॉड, इस पुण्य शुक्रवार के दिन, ना केवल पुण्य शुक्रवार के दिन, ना केवल गुड फ्राइडे के दिन, हर दिन हमें इस बात को स्मरण करना चाहिए, हर दिन हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि
प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको पाने के लिए अपने जान को उस क्रूस पर दिया, और उसके क्रूस पर जाने से हमारे पापों की क्षमा हुई, हमें उद्धार मिला, हमें हमारे श्रापों से मुक्ति मिली, बीमारी से मुक्ति मिली, बंधनों से छुटकारा मिला। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और उसने आपको पाने के लिए अपने इकलौते बेटे को दिया। मैं संदेश को समाप्त करने से पहले एक वाणी जरूर कहूँगी जो यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, और जो कोई उसके बेटे पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को पाता है। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आज फिर से प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहा है आपकी पापों की क्षमा के लिए, आपका उद्धार करने के लिए, आपकी बीमारियों को अपने ऊपर लेने के लिए, आपके श्रापों को अपने ऊपर लेने के लिए, है ना। हर बंधनों से आज परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। सबसे बड़ी बात कि वो आपको आपके पापों से क्षमा करके एक नया जीवन देना चाहता है। मेरे प्रियो, इस पुण्य शुक्रवार में अपने सारे पापों को प्रभु के सामने हृदय से माने, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपसे प्रेम करेगा और फिर से आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। गुड फ्राइडे के दिन, ये दिन आनंद का दिन है, रिजॉइस का दिन है, क्योंकि प्रभु ने शैतान को हराकर हमें जयवंत दिया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय यीशु की।